ओके सो वेलकम टू दिस लेक्चर। अब हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया। सो 90s की हिस्ट्री का ये जो ब्रेकअप है, 90s के हिस्ट्री का, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया से काफी सारे पीस कीपिंग ट्रूप्स, इंडियन पीस कीपिंग ट्रूप्स गए थे वहां पर। एंड इसीलिए ये इट टेक्स अ गुड लिंक, एक अच्छा लिंक है हमारे साथ, बिकॉज यूगोस्लाविया का जो लीडर था जोसेफ ब्रोज टीटो, he was one of the founders, one of the core founders of the non aligned movement. Okay, वो भी हम करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में। सो नॉन अलाइन मूवमेंट जो है, ओके, बेसिकली उसका लीडर था टीटो। किसके साथ? कैन यू नेम द थ्री लीडर्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट? जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोस टीटो एंड गैमल अब्देल नसीर। ओके, गैमल अब्देल नसीर। ठीक है। सो टीटो जो है, ओके, यस, क्वामे क्रूमा एंड सुगर्नो वेयर देयर, लेकिन तीन जो कोर लीडर थे वो इनमें आते हैं। ओके, एनीवेज, सो ही जो जोसेफ ब्रोस टीटो है यूज्ड टू रूल ओवर अ कंट्री कॉल्ड युगोस्लाविया, एंड ये जो है आपके एड्रियाटिक सी है, इटालियन कोस्ट पे है, बाल्कन एरियाज जो उसको बोलते हैं। ओके, बाल्कन वॉर्स याद है, हमने डिस्कस किया था टर्किश बाल्कन वॉर 1911 टू 1913। If you guys remember 1911 1913 का हमने डिस्कस किया था। बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, the Balkan wars were the preceded वर्ल्ड वॉर वन। ओके, तो ये जो एरिया था, ये बेसिकली पहले क्या बना, इसको बोलते थे किंगडम ऑफ सर्ब्स, क्रोट्स एंड स्लोवीन्स। मतलब क्रोएशिया का जो रीजन था वहां क्रोट्स रहते थे, स्लोवेनिया का रीजन वहां पर स्लोवीन्स रहते थे, और सर्बिया वाले रीजन में सर्ब्स रहते थे। ठीक है। द थिंग इज, ये जो कंट्रीज हैं, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, सर्बिया, के जितने भी कंट्रीज आप देख रहे हो, कोसोवो, ये सारे, इनका ना कल्चर बड़ा सिमिलर है, पर नहीं भी है। ओके, आई एम मेकिंग अ वेरी यू माइट थिंक यार ये तो इडियोटिक स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि सेम कल्चर है, लेकिन नहीं भी है। कैसे? तो इनका जो लैंग्वेज है, इट इज म्यूचुअली इंटेलिजिबल। मतलब अगर आप सर्बियन बोलते हैं, if you are speaking Serbian, you can understand Croatian. And if you are speaking Croatian, you can understand Slovenian and Bosnian. आज के डेट में इनका जो लैंग्वेजेस है वो क्या है? सर्बियन है सर्बिया का, बॉस्नियन है बॉस्निया का, क्रोएशियन है क्रोएशिया का, और स्लोवेनियन है स्लोवेनियन का। ओके, ये सारे एक कंट्रीज है, और इनका जो लैंग्वेज है बड़ा सिमिलर है, कल्चर भी मोर और लेस उनका सिमिलर है। लेकिन फिर भी देयर वर सर्टेन डिस्टिंक्शंस। एक तो सबसे पहली बात, इन सारे कंट्रीज में एक नेशनलिज्म का वेव हमेशा से था। ओके, दे ऑलवेज थॉट ऑफ देमसेल्व्स नॉट एज अ युगोस्लाव, दे ऑलवेज थॉट देमसेल्व्स एज अ क्रोएशियन एंड अ सर्बियन एंड अ बॉस्नियन एंड अ स्लोवेनियन। ओके, वो ऐसा होता है, सपोज फॉर एग्जांपल आई कैन से कि आप इनको ऐसे देख सकते हो दैट महाराष्ट्र से, ओके, महाराष्ट्र से गुजरात निकल गया और आंध्र प्रदेश निकल गया मद्रास से, राइट? तो उतना ही डिफरेंस था दोनों में। ओके, उतना ही आप डिफरेंस मान सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज का, ओके, हाँ, दिस इज एथनो एथनो नेशनलिज्म, वेरी करेक्ट। ओके, एथनो नेशनलिज्म, लेकिन लैंग्वेज का डिफरेंस बहुत कम है। और लैंग्वेज में डिफरेंस अब है, पहले नहीं था। उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज आफ्टर दीज कंट्रीज गेन्ड इंडिपेंडेंस, we came to know कि यार हमारा लैंग्वेज तो बहुत सिमिलर है, तो हम अलग कैसे हुए? उन्होंने क्या किया, सर्बियंस ने सिरिलिक स्क्रिप्ट, जो रशियन जिसमें लिखा रहता है ना, ओके, ऐसे वाला जो लिखा रहता है, सिरिलिक स्क्रिप्ट को अपनाया। ओके, यस, हिंदी उर्दू काइंड ऑफ थिंग। और क्रोएशियंस ने रोमन या लैटिन स्क्रिप्ट को, ओके, रोमन स्क्रिप्ट या लैटिन स्क्रिप्ट में अपना अपनी भाषा लिखते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने ग्रामर्स में भी चेंज किया, बिकॉज दे रियलाइज कि हम अगर सिमिलर होंगे, लैंग्वेज सिमिलर होगा, तो पीपल विल आस्क अस, ओके, पीपल विल आस्क अस कि हम अलग क्यों हुए, व्हाट वाज द रीजन। सो इन 1929 इसको बना दिया गया किंगडम ऑफ युगोस्लाविया। ओके, युगोस्लाविया, ऑलराइट। एंड उसके बाद ये जो वर्ल्ड वॉर टू में इट वाज ऑक्यूपाइड, वर्ल्ड वॉर टू में इट वाज ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ इटली। इटली इटली ने ट्राई किया था इसको ऑक्यूपाई करने का। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से इटली के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर इटालियंस ट्राइड टू इन्वेड दिस कंट्री, बट दे वर अनसक्सेसफुल।
वो सक्सेस नहीं होता, तो जर्मनी हैड टू कम इन, हिटलर हैड टू कम इन एंड क्लीन द मेस, एंड थ्रूआउट वर्ल्ड वॉर 2 ये जो कंट्री है ये ऑक्यूपाई रही बाय जर्मन्स। एंड बट इसका एक बहुत ही सक्सेसफुल पार्टिजान मूवमेंट चला। पार्टिजान मूवमेंट समझते हो? पार्टिजान इज बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स टाइप के होते हैं हु ऑपरेट्स फ्रॉम द जंगल्स। तो इन्होंने नाजीज के नाक में दम करके रखा हुआ था। जितने दिन नाजीज इस एरिया पे कैप्चर करके बैठे थे, उतने दिन जोसेफ ब्रोज टीटो करके एक आदमी था। टीटो वाज द लीडर ऑफ द युगोस्लावियन पार्टिजान्स, एंड युगोस्लावियन पार्टिजान्स ने हरास करके रखा हुआ था। एंड उसके वजह से नाजीज को बहुत तकलीफ हुई इसको रूल करने में, इस एरिया को। एंड युगोस्लाविया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने खुद से डिड नॉट हैड टू वेट ओके फॉर एनी एलाइज, ओके यूएस वगैरह का वेट नहीं करना पड़ा। दे वर एबल ओके टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द नाजी रूल्स बाय देमसेल्व्स ओनली। ओके उसके बाद आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन में हेल्प जरूर मिला, लेकिन इनिशियली जो था ये जो एरिया है, ओके दिस बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम नाजी रूल ऑन देयर ओन। और जोसेफ ब्रूस टीटो को पकड़ने के लिए, to catch Joseph Bruce Tito, the Nazis were offering very good rewards because Tito was hiding in the jungles, और वहां से वो coordinate करता था, and he used to अपना जितने भी पार्टिजान्स थे थ्रू आउट द युगोस्लाव टेरिटरी, ओके उनको कोऑर्डिनेट करता था। जो युगोस्लाविया है उसमें टोटल 6 रिपब्लिक्स हैं। कौन कौन से? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया एंड हर्गोजोविना, मॉन्टेनीग्रो, मैसिडोनिया एंड सर्बिया। और सर्बिया में भी 2 पार्ट हो गए। सर्बिया के 3 पार्ट हो गए, एक तो प्रॉपर सर्बिया, एक वॉयवोडिना, और एक कोसोवो। ओके आपने अभी देखा होगा इंडिया के साथ एक इशू है, डज इंडिया रिकॉग्नाइज कोसोवो? कोई बता सकता है? डज इंडिया रिकॉग्नाइज कोसोवो? The answer is no. India does not recognize Kosovo. Why? Why do we not recognize Kosovo? Because हमारे सर्बिया के साथ अच्छे रिलेशन है। तो कोसोवो जो है उसको यूनाइटेड स्टेट्स रिकॉग्नाइज करता है। तो कोसोवो की एक जुडोका थी, जूडो खेलने वाली थी लेडी, एंड शी वांटेड टू कम टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। और उसके बाद कोसोवो जो है बेसिकली कोसोवो को इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो इंडिया ने मना कर दिया। ओके इंडिया ने उसको मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू। डब्ल्यूबीसी था क्या, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, या जूडो जूडो खेलने वाली थी, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक जूडो खेलने वाली थी या बैडमिंटन खेलने वाली थी। एनीवेज शी वाज अ बॉक्सिंग, ओके बॉक्सिंग, यस क्लोज क्लोज इनफ। तो बॉक्सिंग बॉक्सर थी, तो उसको नहीं मिला था, एंड शी वाज क्राइंग कि मेरे को नहीं दिया था। एंड इंडियन ट्विटर वाले ने बोला कोसोवो जे सर्बिया, ठीक है भाड़ में जा। एंड because why this thing, because जो कोसोवंस हैं they are close to the Pakistanis, इसीलिए इंडिया जो है ओके इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज कोसोवो, और हम सर्बिया को करते हैं हु हैज सिंपैथी विद आवर स्टैंड ऑन कश्मीर। ओके सो टीटो का क्या रोल था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2? युगोस्लाविया जो है उसको सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाविया में कन्वर्ट कर दिया गया, सोशलिस्ट फेडरेशन में, अंडर जोसेफ ब्रोज टीटो। तो जोसेफ ब्रोज टीटो जो है उसने सेंट्रलाइज करके रखा पावर स्ट्रक्चर। उसने किसी भी एक रिपब्लिक को, इनमें से देख रहे हो आप सारे रिपब्लिक को पावरफुल नहीं होने दिया, किसी भी एक रिपब्लिक को पावरफुल नहीं होने दिया। एक फेडरल आर्मी बनाई जो कि जिसमें सारे क्रोट्स भी थे, सर्ब्स भी थे, बॉस्नियंस भी थे, स्लोवेनियंस भी थे, मॉन्टेनिग्रो के वाले भी थे, मैसेडोनियंस भी थे, सारे लोग थे उस आर्मी में। तो उससे कमराडरी बढ़ी, एक कॉमन इकोनॉमी, एक कॉमन करेंसी बनाई जिसके थ्रू यूनिटी बढ़े। और जोसेफ टीटो ही वाज अ फादर फिगर। जोसेफ टीटो वाज अ फादर फिगर फॉर ऑल युगोस्लावियंस। वो सभी को एक्सेप्टेड थे। बेसिकली जब वो मरे तो आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राइंग इन्वॉल्व्ड when the Yugoslavian national TV announced the death of Joseph Broz Tito in the 1980s. So a lot of people they came out on the streets. Okay, thousands and thousands of people. Even Indira Gandhi went. Indira Gandhi went and paid her respect to Joseph Broz Tito because Tito was a good friend of India. और टीटो का एक और अच्छी बात थी, जोसेफ ब्रोज टीटो वाज एन इंडिपेंडेंट रूलर। He was neither in the Soviet camp and he was not in the US camp. He was a true non-aligned person. Even India ditched non-alignment in favor of the Soviets from the late 1960s.
जोसेफ ब्रोस टीटो ने बहुत ही ब्यूटीफुली दोनों तरफ से फेवर ले लेके, ओके, दोनों तरफ से फेवर ले लेके और आगे बढ़े. इट कुड नॉट दे रिमेन यूनाइटेड टू एंटी टर्क सेंटिमेंट्स. दैट वाज नॉट दैट मच यार. देखो बाल्कन वॉर्स कब था? 1911 में था, आफ्टर अतातुर्क जो है. अतातुर्क जब आया उसके बाद से टर्की स्टॉप्ड बीइंग अ थ्रेट टू एनीवन. टर्की ने बोला कि अब अंदर देखने की जरूरत है, बहुत हम लोग रूल कर लिए ऑटोमन के थ्रू, एंड वी हैव, ओके, वी हैव इनिशियली क्रिएटेड आवर sphere of influence. Now it is time to go inwards and secularize. ठीक है. सो दैट इज द थिंग कि टीटो जो था एक ट्रू नॉन अलाइंड लीडर था. उसका एक फेमस एनेक्डोट है दैट इनिशियली जो स्टालिन है वो उससे चिढ़ गया था. स्टालिन जो है टीटो से चिढ़ गया था बिकॉज टीटो वाज नॉट सबमिटिंग टू स्टालिन. वो स्टालिन को आंख दिखा देता था जब भी स्टालिन बोलता था कि तुम मेरे को रिस्पेक्ट दो. एंड ही सेड कि भाई इक्वल में बात होगी, बैठ के सामने से बात होगी, तू कोई बड़ा आदमी नहीं है मेरे सामने. ओके, यू आर माई इक्वल और हम इक्वली बात करेंगे. सो स्टालिन ने क्या भेजा? स्पाइस को भेजा टू असैसिनेट टीटो. स्पाइस वेयर कैप्चर्ड एंड देन टीटो वेंट टू मॉस्को. और स्टालिन को बोलते हैं दैट ओके, जो तुमने स्पाइस भेजे थे वो बड़े बेकार थे, एंड कुछ अच्छा अच्छा मटेरियल भेजो जो कैन विच कैन बी मॉडरेटली सक्सेसफुल. और उसने बोला कि अगले बार अगर तुम फेल हो गए, ये बार तो मैं छोड़ दे रहा हूं, अगर टीटो ने स्टालिन को बोला दैट अगर तुम नेक्स्ट बार फेल हो गए तो मैं जो स्पाइस भेजूंगा ना, दे विल नॉट मिस. ओके, he said to Stalin that what spies I will send, whichever spy I will send, he will not miss like your spy. तो ये जो चीज है ये क्या दिखाता है? ये टीटो का फियर्स इंडिपेंडेंस दिखाता है. एंड यूगोस्लाविया वाज अ फियर्सली नॉन अलाइंड, फियर्सली इंडिपेंडेंट कंट्री. इवन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसके रिलेशंस ठीक थे. यूनाइटेड स्टेट्स, देयर वाज अ कल्चरल एक्सचेंज आल्सो, देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रेड आल्सो. एंड यूगोस्लावियन इंडस्ट्री जो है वो मिनरल्स वगैरह भेजती थी वेस्टर्न ब्लॉक में. देन जब टीटो चला गया तो टीटो की एक गलती थी जाने से पहले. वो क्या था? उसने ये जो इंटीग्रेशन है, यूगोस्लावियन इंटीग्रेशन है, उसको पूरी तरीके से नहीं किया था. ही अलाउड नेशनलिस्ट फीलिंग. एक्चुअली में क्या हुआ था? इन द इनिशियल डेज टीटो वाज अ वेरी रूथलेस डिक्टेटर. वो अगर आप टीटो को थोड़ा भी कुछ बोलते थे दैट ओके आई एम अ क्रोट, मैं टीटो को नहीं मानता, आई एम अ स्लोवेनियन, मैं टीटो को नहीं मानता, तो आप गायब हो जाते थे, फिर आपका अता पता कुछ नहीं होता था. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रूल इन द लेट 60s एंड 70s, टीटो बिकेम अ वेरी बेनेवोलेंट डिक्टेटर. पहले बहुत ही ब्रूटल था, अब क्या है? बहुत ही बेनेवोलेंट डिक्टेटर बन गया. और उसने क्या किया कि उसने सप्रेस नहीं किया नेशनलिस्ट फीलिंग, कॉन्करेंटली चलते रहा नेशनलिस्ट फीलिंग, ऑल्दो दे वर पार्ट ऑफ वन कंट्री. लेकिन ऑल ऑफ दिस कंट्री जो थी वो बेसिकली वहां का जो नेशनलिस्ट इंडिविजुअलिस्टिक फीलिंग था को अलाउ करते रहे. नाउ प्रॉब्लम क्या आई कि जो फेडरल आर्मी था या फेडरल ब्यूरोक्रेसी है या फेडरल गवर्नमेंट है, वहां पर सर्बियंस का दबदबा था. A lot of Serbians, they had over representation. Then in the 1980s प्रॉब्लम क्या आई कि 1973 का ऑयल क्राइसिस याद है? हमने डिस्कस किया था ओपेक वाला ऑयल क्राइसिस. बेसिकली जो ऑयल क्राइसिस हुआ उसमें युगोस्लाविया को बहुत ही प्रॉब्लम आ गई, एंड इट हैड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. जैसे इंडिया का था वैसे ही उसका भी था. एंड बिकॉज ऑफ दैट यूगोस्लावियन इकोनॉमी जो था वो काफी ज्यादा क्राइसिस में चली गई. उसके वजह से क्या हुआ? नेशनलिस्ट फीलिंग और सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज ग्रू. एक तो टीटो चला गया, the person who unified, one person who unified all the all the ethnicities within the Yugoslavian border, he was gone. उसके जगह जो मिनिस्टर बना या जो प्रेसिडेंट बना, they were not able to inspire the people. Okay, they were not able to inspire the people, and nationalist और separatist sentiment started growing. उसके बाद सर्बियन नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ. सर्बियन नेशनलिज्म में एक आदमी था, उसका नाम था स्लोबोदान मिलोशेविच. स्लोबोदान मिलोशेविच जो है इसको बाद में he was, इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूनाइटेड नेशंस ने इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और जेनोसाइड के लिए इसको ट्रायल पे भी रखा था, स्लोबोडान मिलोशेविच को. ओके, यस. तो मिलोशेविच जो है उसके अंदर में सर्बियन जो है दे बिकेम अ डोमिनेंट फोर्स. सर्बियन नेशनलिज्म इट बिकेम अ डोमिनेंट फोर्स एंड सर्बियंस इन अ लॉट ऑफ रिपब्लिक्स. ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है देखो.
यहाँ मैप जरा देखो तो यार देखो, एक कंट्री है, एक कंट्री है, जैसे इंडिया एक कंट्री है, तो कुछ बिहार से लोग दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली के लोग मे बी चंडीगढ़ चले जाते हैं, पंजाब के लोग काम के वजह से बैंगलोर चले जाते हैं, है ना, बैंगलोर के लोग कहीं और चले जाते हैं। तो उसी तरीके से एक कंट्री था, तो कुछ सर्बियंस लोग क्रोएशिया में सेटल थे, बिकॉज दिस वाज वन कंट्री। कुछ सर्बियन लोग बॉस्निया में सेटल थे, कुछ सर्बियन लोग, यू नो, दिस कोसोवो एंड वोइवोडिना, वोइवोडिना एंड कोसोवो, दे वर पार्ट ऑफ द सर्बिया ओनली, दे वर पार्ट ऑफ द सर्किट ओनली, लेकिन अपने आप को अलग मानते थे। जैसे आप ऐसे समझ लो, बिहार है, बिहार का ऊपर में मैथिल स्टेट है, जो मैथिली स्टेट्स है, मैथिल प्रदेश है, वो अपने आप को अलग मानता है। ओके, जैसे आप अगर मान लो तमिलनाडु में कोंगू नाडु अपने आप को अलग मानता है, राइट। तो उसी तरीके से सर्बिया का ही पार्ट था, आंध्रा तेलंगाना, यस, तो सर्बिया का पार्ट था, लेकिन वो अपने आप को कोसोवो और वोइवोदिना अपने आप को अलग बेसिकली मानता था, ड्यू टू सम माइनर डिफरेंसेस। उसके बाद क्या हुआ, that a lot of Serbians were staying in Croatia and in Bosnia and Kosovo में कुछ रह रहे थे, and सर्बियन नेशनलिज्म जब मिलोशेविच के टाइम में स्टार्ट हुआ, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। अब क्रोट्स जो थे, जो क्रोएशियंस थे, दे आल्सो स्टार्टेड गेटिंग राइल्ड, दे आल्सो स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड एंड एंग्री। उन्होंने कहा यार ये सर्बियंस जो हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, दे आर सेइंग कि हम, वी आर द सुपीरियर फोर्सेस, तो हम भी हैं, ओके, वी आर आल्सो द सुपीरियर फोर्सेस, और हम भी क्रोएशियन आइडेंटिटी है उसको हम प्रमोट करेंगे। उसी दम पे बॉस्नियंस भी बोलने लगे भाई हम भी बॉस्नियंस हैं, ओके, एंड वी आर आल्सो वेरी पावरफुल। देन कोसोवंस जो हैं, ओके, कोसोवो अगर आप देख सकते हो तो दो कंट्री के बीच में, कोसोवो किसके बीच में है, कोसोवो है अल्बेनियंस के बीच में और सर्बियंस के बीच में, दोनों के बीच में सैंडविच है। तो यहाँ पर बहुत सारे अल्बेनियन कोसोवंस थे। अल्बेनिया के, अल्बेनिया ऑल्दो वाज आउटसाइड यूगोस्लाविया, अल्बेनिया वाज नॉट पार्ट, अल्बेनिया वाज अ सेपरेट कंट्री इन दी चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, याद है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अल्बेनिया में क्या है, इट हैज मोर, एक एक चीज है इनके पास जो इनके पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, दे हैव समथिंग व्हिच इज मोर देन देयर, ऑलमोस्ट ट्वाइस देयर पॉपुलेशन। तो बता सकता, आई टोल्ड यू अबाउट दैट, चाइना ने फंड किया था बनाने के लिए समथिंग, बंकर, दे हैव बंकर्स, ओके, 7 लाख बंकर्स। अर्मेनिया, ये अजर, अल्बेनिया की पॉपुलेशन उससे कम है, ओके, अल्बेनिया की बेसिकली उसकी पॉपुलेशन बंकर से कम है, जितने बंकर्स हैं उससे कम पॉपुलेशन है, ओके। तो अल्बेनियंस जो थे वो बेसिकली अलग कंट्री था उनका, लेकिन कोसोवो में काफी ज्यादा अल्बेनियंस थे, ओके, कोसोवो में काफी ज्यादा अल्बेनियंस थे और सर्बियंस भी रहते थे। बोथ ऑफ देम दे यूज्ड टू लिव, ओके, इन इन द कोसोवन रीजन। तो यहाँ पर भी एथनिक टेंशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर भी एथनिक टेंशन स्टार्ट हो गया बिटवीन द अल्बेनियंस इन कोसोवो एंड द एथनिक सर्बियंस। और सर्बिया जो था वो अपने आप को एक लीडर मानता था कि भाई सर्बियंस जो है वो पूरे युगोस्लाविया में फैले हुए हैं, क्रोएशिया के इस पार्ट में, यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सर्बियंस बहुत सारे मिल जाएंगे, बॉस्निया में मिल जाएंगे, कोसोवो के इस पार्ट में मिल जाएंगे, ओके, एंड नीचे वाले पार्ट में अल्बेनियंस मिल जाएंगे आपको। तो सर्बिया बेसिकली, इसने क्या कहा सर्बिया ने, दैट ऑफ दिस रीजन मैं हेल्प करूंगा इनको, ओके, टू राइज। और सर्बिया जो है वो एक डोमिनेंट फोर्स है, और सर्बिया इज द मेजर फोर्स इन यूगोस्लाविया, और हम अपना डोमिनेंस दिखाएंगे, बिकॉज जो फेडरल आर्मी थी, आपको याद होगा मैंने बताया था, फेडरल जो यूगोस्लावियन आर्मी थी, जो पूरे नेशन की आर्मी थी, उसमें कौन डोमिनेंट, किसका डोमिनेंस था, सर्बियंस का डोमिनेंस था। उसके बाद व्हाट हैपेंड दैट ऑल ऑफ दीज सेपरेट, दिस प्रोविंसेस, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, ये सारे जो थे, सर्बिया एंड मैसिडोनिया, ये सारे जो हैं अपनी अपनी इन्होंने मिलिशियाज बनानी स्टार्ट कर दी, एंड दे स्टार्टेड आर्मिंग देमसेल्व्स। तो सबसे पहले 1991 में, आफ्टर दी, उस समय यूएसएसआर ऑलमोस्ट कोलैप्स पे था, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस, एंड दे सेड कि अब हम यूगोस्लाविया के पार्ट नहीं है, ओके। और उसमें क्या हुआ कि यूगोस्लाव पीपल्स आर्मी, जिसको मेजरली सर्बियन से बना हुआ था, उसके पास प्लेन्स थे, उसके पास टैंक्स थे, तो उसको यूज करके दे वांटेड टू कीप स्लोवेनिया विद इन द फेडरेशन। लेकिन स्लोवेनियंस ने क्या किया, 10 दिन का वॉर में उनको हरा दिया। क्रोएशिया को जब चाहा कि क्रोएशिया को हम फोर्स से
इन द यूनियन रखें, तो क्रोएशिया में बहुत दिन तक वॉर चला। स्लोवेनिया में तो 10 दिन में खत्म हो गया, बिकॉज ज्योग्राफिकली स्लोवेनिया जो है वो डिस्टेंस पे है। स्लोवेनियंस वर एबल टू एस्केप द राथ ऑफ द सर्बियंस। ऑल राइट, और क्रोएशियंस जो है उन्होंने क्या किया, जितने भी ये वाला एरिया जहां मैं मार्क कर रहा हूँ वहां पर सर्बियंस रहते हैं। एंड जैसे ही क्रोएशियंस ने चाहा कि अपना मिलिशिया ले जाके एंड इन इस एरिया को कैप्चर कर लें और सर्बियंस को हम एज अ प्रिजनर्स रख लें, तो सर्बियंस ने क्या किया, इट सेड कि हम भी तुम पे अटैक कर देंगे अगर मेरे सर्बियंस को, एथनिक सर्बियंस हु आर लिविंग इन क्रोएशिया, उनको अगर कुछ हो गया, हम हम भी तुम्हारा जेनोसाइड कर देंगे। सो अगर आप इनका गाना सुनोगे, इनका अगर आप गाना सुनोगे तो लेजेंडरी गाना गाना इनका है। क्रोएशिया का गाना है कि ओके, आई एम अ स्नाइपर, और मैं एक सर्टेन एक रिवर जाता है उस पे बैठा हुआ हूँ, एंड आई विल किल अ सर्बियन। एंड सर्बियंस का जो गाना है उस समय का, लॉट ऑफ सॉन्ग्स केम, तो आज भी बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग्स बन चुके हैं। ऑलराइट, एंड सर्बियंस जो है उन्होंने गाया कि माई फादर इज अ वॉर क्रिमिनल एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। इसी तरीके से सर्बियंस जो हैं, ओके, दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग, और एक के बाद एक इन्होंने क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया, ओके, मॉन्टेनीग्रो, मैसेडोनिया, दे स्टार्टेड सेइंग कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं। बॉस्निया ने क्या कहा, 92 में बोल दिया हम इंडिपेंडेंट है। ओके, बोस्निया ने 92 में बोल दिया कि अब हम इंडिपेंडेंट है। और उसको भी ओके, वहां पर क्या था, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था। ओके, तो उसमें वहां पर सर्बियंस ने बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज की। वहां पर एक स्रेब्रेनिका मैसेकर था। स्रेब्रेनिका मैसेकर जो है, वहां पर एक जेंटलमैन थे यूनाइटेड नेशंस के, जिनको स्रेब्रेनिका मैसेकर को ओवरसी करना था कि ये मैसेकर ना हो, लेकिन ये मैसेकर हो गया। ओके, आप लोग उनको जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। यूनाइटेड नेशंस में उस समय काम करते थे वो, और छुट्टी पे चले गए थे वो। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ओके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस मैसेकर को ओवरसी करना कि ये ना हो। और उसके बाद हो गया, एंड देन ही गॉट प्रमोटेड एज वेल। एनीवेज, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यू गेट द पॉइंट। पहले क्या हुआ, स्लोवेनिया ने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस, देन क्रोएशिया डिक्लेयर्ड, देन बॉस्निया डिक्लेयर्ड, एंड हेर्जेगोविना डिक्लेयर्ड, देन मैसिडोनिया जो है उसने इंडिपेंडेंस पीसफुली 1991 में ही डिक्लेयर कर दिया था। और मॉन्टीनीग्रो जो है वो सर्बिया का ही पार्ट था 2006 तक। इसके बाद सर्बियंस ने बोला कि ठीक है, आप जा सकते हैं, रेफरेंडम कर लो और इंडिपेंडेंस बना लो, ऐसे भी तुम्हें रहना नहीं है हमारे साथ। तो मॉन्टीनीग्रो जो है उसने फाइनली 2006 में कर लिया। अब कोसोवो की बात आती है। देखो ये चीज आप जरा मैप देखो, सर्बिया ने बहुत ट्राई किया, मैसेकर्स किए, जेनोसाइड किया। बॉस्निया और हेर्जोगोविना में जो सर्बियंस है, दे आर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। ओके, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च वगैरह बहुत यहाँ प्रोमिनेंट है। और जो बॉस्नियंस है, दे आर एथनिकली मुस्लिम्स। ओके, मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर। तो एक तरीके से होली वॉर, ओके, बहुत लोगों ने होली वॉर कर दिया। इनके टैंक्स अगर आप देखोगे, तो व्हेन द सर्बियन टैंक्स वेर गोइंग इनटू बॉस्निया, तो उन पे क्रिश्चियन क्रॉस था। सो दिस सिग्निफाइज कि इट हैड गॉन मोर देन एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठ गया था। अभी एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का भी इसने किया था। और यहाँ पर बॉस्निया हेर्जेगोविना में, ओके, स्रेब्रेनिका मैसेकर हुआ था। और देन जब ये बात पता चली मैसेकर, इसके बारे में, मैसेकर वगैरह के बारे में, तो यूनाइटेड नेशंस ने एक सैंक्शन किया, और यूएस लेड कोalition बना। एंड यूएस लेड कोalition स्टार्टेड बॉम्बिंग सर्बिया एंड सर्बियन पोजीशन। ओके, एंड yes, that's why Croats, obviously NATO will support the Croats now, because Serbians were close ally of the Russians. Okay, they were close allies of the Russians, that's why they support the Croats. कोसोवो कन्फ्लिक्ट में क्या हुआ, दैट एक अल्बेनियन पॉपुलेटेड प्रोविंस था विच सॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया। और कोसोवो में मेजोरिटी अल्बेनियंस थे, अल्बेनियन मुस्लिम्स रहते थे। एंड कोसोवो लिबरेशन आर्मी और जो यूगोस्लाव नेशनल फोर्सेस था, जिसमें मैक्सिमम सर्बियंस थे। आपको मैंने पहले ही बताया था, जो फेडरल आर्मी थी, जो पूरे यूगोस्लाविया की आर्मी थी, उसमें सर्बियंस वेयर डोमिनेटिंग। और कोसोवो लिबरेशन आर्मी वाज अ मिलिशिया, और उसके साथ फाइट स्टार्ट हो गया। और कोसोवंस दे वांटेड कि हम एक अलग अपना स्टेट बनाए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए। तो जब मैसेकर्स के बारे में, दैट मिलोशेविच इज कंडक्टिंग मैसेकर्स इनसाइड कोसोवो, तो बेसिकली नेटो ने इंटरवेंशन किया। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि कोसोवो को ये मानता था अपना पार्ट है,
कोसोवो को ये मानता था अपना पार्ट है। बोस्निया से तो चलो इसकी जो दुश्मनी थी कि ओके दे वेर मुस्लिम्स एंड ऑल, और ये क्रोएशिया के साथ था कि यहाँ पर अगेन इट फॉट अ वॉर बट इट लॉस्ट, तो इसने बोला कोई बात नहीं, ठीक है जाने दो, ऐसे भी दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम मी। लेकिन इसका ये कहना था कि वोइवोदीना और कोसोवो मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं वोइवोदीना और कोसोवो आई एम नॉट गोइंग टू लीव। तो कोसोवो जब, अब फाइनली क्या हुआ कि क्रोएशिया अलग हो गया, स्लोवेनिया अलग हो गया, बोस्निया भी चलो अलग हो गया आफ्टर द मैसेकर्स, एंड मोंटेनीग्रो वगैरह और ये मैसिडोनिया जो है वैसे भी ये अलग था, उतना कुछ इसका इम्पैक्ट नहीं था। बट सर्बिया वाज एडमेंट कि मैं कोसोवो तो नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज कोसोवो ये मेरा ही पार्ट है। ओके, कोसोवो जो है ओके मेरा पार्ट है। एंड देन अल्बेनियन पॉपुलेटेड प्रोविंस था, बिकॉज मैंने आपको दिखाया अल्बेनिया के साथ उसका बॉर्डर था, और कोसोवो लिबरेशन आर्मी का इसके साथ फाइटिंग स्टार्ट हो गया। नेटो को इंटरवीन करना पड़ा बिकॉज स्लोबोदान मिलोशेविच जो सर्बिया का लीडर था, ही वाज कंडक्टिंग लार्ज स्केल जेनोसाइड इनसाइड दिस कोसोवो। ओके, और एक अल्बेनिया जो था, अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, लास्ट लास्ट का पार्ट है अल्बेनिया। अब मान लो अल्बेनियंस कोसोवो में पहले से रहते थे, उनके अगेंस्ट सर्बियंस अंडर स्लोबोदान मिलोशेविच वाज कंडक्टिंग वॉर क्राइम्स, तो अल्बेनियंस जो थे दे ऑल्सो गॉट इमोशनल। ओके, अल्बेनियंस जो हैं दे ऑल्सो गॉट इमोशनल कि मेरे भाई लोग जो कोसोवो में रह रहे हैं एथनिकली अल्बेनियंस, उनको काटा जा रहा है। आई विल फॉर्म समथिंग विच वाज नोन एज ऊची के। ओके, यूसी के अल्बेनियन मिलिशिया था बेसिकली, और अल्बेनियंस जो थे वो गए कोसोवो में लड़ने के लिए, दे वेंट क्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज एथनिकली अल्बेनियंस को काट रहा था ना कोसोवो, सॉरी सर्बिया, सर्बिया वाज किलिंग हुम, एथनिकली अल्बेनियंस हु हैड सेटल्ड इन दिस रीजन ऑफ कोसोवो। सर्बिया के अगेंस्ट में अल्बेनियंस भी उठ खड़े हुए, बिकॉज उनके ब्लड ब्रदर्स जो थे। ओके, जैसे आज आप देखोगे जो कुकीज हैं, कुकीज हैं जो एंड तीन ट्राइब्स है ना आपके, मीजो एंड जो आपके बर्मा में, जो नॉर्दर्न बर्मा में जो ट्राइब्स हैं, तो वाई दे आर सो, यस जो कुकी जो एंड बीजो, तो ये तीनों क्या बोलते हैं कि हम तीनों कजन ट्राइब्स हैं। उसी तरीके से जैसे उनका एफिनिटी था, तो अल्बेनियंस को भी लगा कि मैं कोसोवो, ओके कोसोवो में मेरे भाई मर रहे हैं, ओके कोसोवो में मेरे भाई मर रहे हैं, तो अल्बेनियंस फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस मिलिशिया कॉल्ड ऊची के। ऊची के ने क्या किया, दे वेंट टू कोसोवो एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग, और वहां पर सर्बियंस के अगेंस्ट दे टुक अप आर्म्स। सो जो यूगोस्लाविया का ब्रेकअप है, इट लेड टू लॉस ऑफ लाइफ, लॉट्स ऑफ वॉर क्राइम, बहुत सारे सर्बियन जनरल्स और स्लोबोदान मिलोशेविच जो उनका लीडर था उनको पकड़ के, और वॉर क्राइम्स ट्रायल्स भी हुए, एंड अ लॉट ऑफ मास ग्रेव्स। ओके, लॉट्स ऑफ मास ग्रेव्स वेयर फाउंड, जहां पर बॉस्नियंस, जहां पर कोसोवंस को मार के गाड़ा गया था, और थाउजेंड्स ऑफ मास ग्रेव्स वेयर डिस्कवर्ड। एक मूवी आई थी, उसका नाम था बिहाइंड एनिमी लाइंस। बिहाइंड एनिमी लाइंस, ओके, फर्स्ट वाली, एक दो बिहाइंड एनिमी लाइंस है, एक नॉर्थ कोरिया वाली है और एक है कोसोवो वाली। तो बिहाइंड एनिमी लाइंस में आपका वो हार्वी स्पेक्टर नहीं है अपना, जो जिसने स्पोर्ट्स में प्ले किया है, व्हाट व्हाट इज हिज नेम, आई एम नॉट वेरी श्योर। सो यस, हार्वी स्पेक्टर जो है, यस गैब्रियल मार्क इज देयर, प्लेज द रोल ऑफ F-18 पायलट हैं दोनों, और दोनों पिक्चर्स ले रहे हैं सर्बियन वॉर क्राइम्स का, बिकॉज सर्बिया ने क्या किया है, मार के बहुत लोगों को ओपन ग्रेव्स में गाड़ा था। तो दे वेर टेकिंग पिक्चर्स, इट वाज अ नेवल F-18, और उसको बेसिकली शूट डाउन कर दिया सर्बियंस ने। एंड वो नीचे जब गिरे तो उसके बाद कैसे एक जो उसका पायलट था उसको गोली मार दी गई, और जो दूसरा पायलट है वो कैसे एविडेंस निकाल के ऑफ सर्बियन वॉर क्राइम्स, जिससे आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल में बेसिकली उसको जितने भी जनरल्स थे हु परपेट्रेटेड दीज वॉर क्राइम्स, उनको लाया गया ट्रायल्स पे। ओके, सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ब्रेकअप ऑफ Bosnia and breakup of Yugoslavia? Okay, the victor writes the history. Okay, so अगर आप विक्ट्री करते हैं तो सारे आपके खून माफ है। Kosovo is legitimate or not? I don't think we have a say in this. If you will ask a Serbian, he will say
डिफरेंट थिंग. इफ आस्क अस कोसोवन, भैया डीप स्टडी करने की जरूरत इस पूरे है. मतलब कॉन्फ्लिक्ट में एक तरीके से सिंस एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एथनो नेशनलिज्म कहा जा सकता है कि कोई भी लेजिटिमेटी सॉरी लेजिटिमेसी या इलेजिटिमेसी किसी को भी ऐसे मतलब दिया जा सकता है सिंस इट वाज सी मोस्टली ऑब्वियसली, एंड हाँ अभी देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें ना सुपेरियोरिटी और रेसिज्म का भी एक पॉइंट है. ओके, एक सुपेरियोरिटी और रेसिज्म का भी पॉइंट है, बिकॉज जो सर्बियंस हैं दे कंसिडर्ड द बॉस्नियंस एज सब ह्यूमंस. बॉस्नियंस जो है उनको सब ह्यूमंस माना गया है बेसिकली, और कोसोवंस जो अल्बेनियंस है उनको भी सब ह्यूमंस मानते थे सर्बियंस. एंड सर्बियंस जो हैं बेसिकली अपने आप को एक सुपर रेस, मास्टर रेस विद इन दी युगोस्लाव बॉर्डर मानते थे, हु हैड द राइट टू रूल द एंटायर एरिया. ओके, इसीलिए आप देखोगे तो ब्यूरोक्रेसी जो है, और जो आपका आर्मी था, जो यूगोस्लाविया का कॉमन आर्मी और कॉमन ब्यूरोक्रेसी था व्हेन दे वर वन कंट्री, तो वहां पर सर्बियंस यूज टू डोमिनेट. और अल्बेनियंस को सभी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्बियंस मानते हैं. अल्बेनियंस को एक्चुअली में, ऑल्दो अल्बेनियंस की कोई गलती नहीं है, लेकिन अल्बेनियंस को सभी सब ह्यूमंस मानते हैं इन द इंटायर रीजन, इन द इंटायर बाल्कन रीजन. तो जब कोसोवन अल्बेनियंस थे, जब उनको मारा जा रहा था बाय दी सर्बियंस, तो दे वेर थिंकिंग कि मैं तो लेजिटिमेट चीज कर रहा हूँ, मैं तो सब ह्यूमंस को मार रहा हूँ. ओके, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा टर्किक कल्चर आइडेंटिटी है. ओके, टर्किक कल्चर से ज्यादा है. एंड यस, दिस मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम क्रिश्चियन डिवाइड इज ऑल्सो देयर, आप वो भी बोल सकते हो. ओके, वो भी बोल भैया सकते हो हाउ डिड मुसलमान. दे हाँ स्टे हाँ. यूनाइटेड एज अ यूगोस्लावियन नेशन अगर इतना इनका एथनो नेशनलिज्म और रेसिज्म इतना ज्यादा क्या कहते हैं हाई था तो ये लोग यूनाइटेड ओके, रहे कैसे? तो सबसे पहले इनिशियली तो इनको यूनाइट कर दिया गया था, बिकॉज अगेन कल्चर वाज सिमिलर. मैंने स्टार्टिंग में बोला, क्या बोला, अलग थे सेम भी थे. उनका जो लैंग्वेज था दैट वाज वेरी सिमिलर. ओके, लेकिन बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंस एंड सर्टेन एथनिक डिफरेंस, उनको एक सर्टेन आइडेंटिटी भी थी उनके अंदर कि यार मैं अलग हूँ. लेकिन फिर उनको बना दिया गया ड्यू टू द पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम, एक कंट्री बना दिया गया. आफ्टर दैट दे केप्ट बिजी. वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू में काफी बिजी थे, बिकॉज दे वर फाइटिंग अ कॉमन एनिमी, द नाजी एनिमी. ओके, वैसे बॉस्नियन, एक बॉस्नियंस जो थे, दे फॉट विद द नाजीज. एंड एक बॉस्नियन एसएस, उनका जो शुटस्टाफल Bosnian SS division था, which used to find Jews for the Nazis. Anyways, that is a matter of different time. But at the same time, अगर आप देखोगे तो after World War II, Tito, when Tito came, तो एक कॉमन लीडर आया जिसको सब रिस्पेक्ट करते थे. एंड टीटो वाज अ मैन. ओके, इनिशियली ही वाज ब्रूटल, बट आफ्टर दैट ही बिकेम अ मैन ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस एंड ही बिकेम अ मैन ऑफ टॉलरेंस. तो उसके अंडर में, ओके, जोसेफ ब्रोज टीटो के अंदर में, दे बिकेम अ कॉमन कंट्री. दे वेर हैप्पी स्टेइंग इन वन, एज अ वन कंट्री. आफ्टर दैट, आफ्टर टीटो पास्ट अवे इन 1980, व्हाट हैपेंड कि जो बॉन्ड्स थे, जो बॉन्ड, जो बंदा था जो टीटो को रख रहा था, एक जो बंदा था विच वॉज कीपिंग यूगोस्लाविया यूनाइटेड, ही वॉज गॉन. और उसके बाद जो लीडर्स आए, दे वेर वेरी वेरी वीक, उतने कैरिज्मेटिक नहीं थे. और उसके बाद स्लोबोदान मिलोशेविच जो है, उसने क्या किया, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1973, काफी ज्यादा यूगोस्लावियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करा था. एंड यूगोस्लावियन इकोनॉमी कभी रिकवर नहीं कर पाई उस इम्पैक्ट से, बिकॉज ऑफ द राइज इन ऑयल प्राइसेस. उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ गया था. Okay. Yes, but technically Tito जो था, he was a unifying factor when it came to Yugoslavia. Yes, Varun. सर क्या ये बात तो सच है कि जो यूगोस्लाविया की जो मिक्स इकोनॉमी जो थी वो भी सर बहुत बड़ा फैक्टर था इनके कोलैप्स को लेकर? Yes, that was also there. इनकी जो इकोनॉमी थी, that was also very PSU driven. बहुत ज्यादा PSU driven इकोनॉमी थी, और सर्बियंस का उस पर भी दबदबा था. So they never felt at home. The Croatians, the Slovenians, the Bosnians, and the Montenegrins, they never felt at home. Because उनको लगता था यार सर्बियंस डोमिनेट कर रहे हैं. ओके, सर्बियंस डोमिनेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है. ओके, एंड जहां पर आर्मी में भी उन्होंने देखा क्या कि यार 100 बंदों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो 80 बंदे सर्बिया से हैं, मे बी 10 बंदे क्रोएशिया के, 4 बंदे इधर, 4 बंदे उधर, बिकॉज 80% 70% ऑफ द आर्मी वाज सर्बियन. ओके, तो उन्होंने बोला कि यार सभी जो मेजर इम्पैक्ट है वो तो सर्बिया को जा रहा है. ओके, सो ओके, एनीथिंग एनीथिंग एल्स यू वांट टू
you want to ask? Yes, economic instability जो नहीं, economic instability did not lead to the revolution, but it hastened the revolution. ऐसे भी टीटो के जाने के बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी उसके वजह से फास्टेन हो गया. ओके, जो इंटायर थिंग था. एनीथिंग एल्स यू विश टू आस्क इन दिस? इंडिया से रिलेशन कैसा है? सर्बिया का अच्छा है, बोस्निया का अच्छा नहीं है, कोसोवो का अच्छा नहीं है, क्रोएशिया का न्यूट्रल है, स्लोवेनिया का न्यूट्रल है. ओके, सर्बिया इज अ गुड फ्रेंड. अभी तक हमें वीजा फ्री देता था, वीजा ऑन अराइवल देता था. यू कैन यानी वीजा फ्री था आई थिंक सर्बिया का. बट आफ्टर दैट some Indians they started misusing this and they started, okay, सर्बिया का बॉर्डर टाप के जर्मनी भागने लगे, तो उन्होंने वो भी बंद कर दिया. ओके, यू कैन नॉट हैव गुड थिंग्स इन दिस कंट्री. एनीवेज, यस यस वैभव. यस चक्रवर्ती भाई, आप बोलो. Do you consider the Yugoslavian integration process an absolute failure? I think, see, you can never know, right? Initially, because of the geopolitics of the early 20th century, you made them one country. Okay, that is fine. But okay, if it doesn't work, it doesn't work. जैसे ऑस्ट्रिया हंगेरी का था. Okay, it was one union. It never worked. But problem यहाँ क्या थी कि brutal थे लोग. Okay, they were not people. मैं ये नहीं कह सकता. How to put it mildly? They were not people of very ऐसे नहीं थे कि हाई कल्चर हम कह सकते थे. ओके, दे वेर स्टिल ऑफ द नॉर्मल काइंड. ब्रिटिश कल्चर जैसा नहीं था इनका. यू कैन नॉट से दैट कि ब्रिटिश कल्चर था कि दे वेर इजी गोइंग नेचर. इनका थोड़ा ब्रूटल नेचर था. उसी के चलते अगर आप देख रहे हो तो व्हाट हैपेंड, दिस जेनोसाइड हैपेंड, प्लस ये एथनिक डिवाइड था. बॉस्नियंस वेयर द ये मुस्लिम्स मेजॉरिटी था. अल्बेनियंस को वैसे भी ये सब ह्यूमंस मानते थे because of illiteracy. Ottoman divide was still there. Ottoman occupation का नतीजा. Absolutely. Ottoman occupation था, which was very prominent among them. तो उसका इशू था, उसका एक बड़ा इशू था. Okay. Initially किया होगा, but I don't think that Serbia now is a good friend of India. Serbia now is a good friend of India. Is it? What made the relations go south? What caused it? Which one? You said Serbia was actually a good friend, but no more. What were the causes for the downgrading of the relations? Serbia is a good friend. It used to provide us visa-free regime, but some Indians started misusing it, and they, border ko par karke, they used to just jump off the Serbian border, and they used to, go to Germany and claim asylum. लोग की चुतियापा करते भाई, बहुत लफड़ा करते हैं. We can't help. Right. So, anyways, I think it's time to end this lecture. सर, क्या सर नेटो ने सब बात को कुछ ज्यादा बिगाड़ दी थी, या फिर सर मतलब एक जेन्युइन कंसर्न था कि जेन्युइन कंसर्न था दोस्त, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस हैड फेल्ड इन इट्स ड्यूटी. डच पीस कीपर्स वर किल्ड. और बताया गया यूनाइटेड नेशंस को. आई टोल्ड यू देयर वाज अ सर्टेन पर्सन वेंट ऑन लीव, बट उसके बाद जो they bickered among themselves. उस समय वो था, who was that person, this Ghanaian person, what was his name, who was the chief of United Nations? He died recently. Okay, उसका नाम क्या था? What was his name? I think there was this African who was the first African UN Secretary General. एक तो बुट्रस गाली था. हाँ, कोफी अनान. yes, कोफी अनान जो था, वो basically I think he also played one of the major roles, and they bickered among themselves. That's why NATO had to step in and they had to bomb their positions, because actually में काफी ज्यादा ethnic violence or massacres where it had become common thing. Okay, ये नहीं पता यार अल्बेनियन गवर्नमेंट का क्या प्लान है. अगर आपको पता चले तो ये हमें भी बताना. एनीवेज,